नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी 11th क्लास के चैप्टर 10th मूल निवासियों का विस्थापन के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स डैश के महान दार्शनिक थे? तो वो जर्मनी के एक महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने छोटे छोटे खेतों वाले यूरोपीय लोगों से आबाद देश का सपना देखा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमस जेफरसन, जो कि बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी मूल निवासियों के बारे में किसने कहा था कि यह अभागी नस्ल जिसे सभ्य बनाने के लिए हमने इतनी जहमत उठाई है अपने उन्मूलन का औचित्य सिद्ध करती है? तो ये कथन भी थॉमस जेफरसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यहाँ पर कैप्टन कुक। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में बाइसन, जिसको जंगली भैंसों को कहा जाता है, का उन्मूलन कब हुआ? तो बाइसन का उन्मूलन ये पूर्ण रूप से इनको खत्म किया गया था 1890 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो अमेरिकी गोल्ड रश ये 1849 में या 1840 के दशक में हुआ था। कनाडा गोल्ड रश ये 1859 में हुआ था। अमेरिकी इंडियन युद्ध ये 1865 से 1890 के बीच में हुआ। तो सभी विकल्प यहाँ पर सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कनाडा महासंघ का निर्माण 1867 में हुआ था। फ्रांसीसी कनाई विद्रोह 1837 में। कनाडा संवैधानिक एक्ट 1751 में। सभी उपरोक्त सभी यहाँ पर सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? तो कनाडा इंडियंस एक्ट 1876 में बिल्कुल सही है। अमेरिकी फ्रंटियर का मसापन 1892 में। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865, तो ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ठीक हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्यूबिक एक्ट, तो इसके साथ है 1774 में ये एक्ट बना था। नेक्स्ट है क्यूबिक ब्रिटिश विजय, ये 1763 में। इसके बाद है कनाडा में मैटिसो द्वारा रेड रिवर विद्रोह। तो मैटिस यूरोपीय कनाडा में आकर बस गए थे, उनके वंशजों को कहा जाता है। तो इसका जो सुमेलित किया जाएगा 1620 में। ब्रिटिशों द्वारा प्लाईमाउथ की खोज ये तो 1859 में की गई थी, 1869 में, सॉरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा रंगीन सीपियों को आपस में मिलाकर बनाई गई बेल्ट को डैश कहा जाता था? तो उसको वैम्पुल्ट कहा जाता था। तो अमेरिकी मूल के निवासी रंगीन सीपियों से एक बेल्ट बनाते थे जिसको वैम्पुट कहा जाता था, वैम्पूम। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें सही सुमेलित करना है। तो प्रेरी मैदान का संबंध है, ये कहा जाता है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को। नेक्स्ट है बाइसन, तो बाइसन एक जंगली भैंसी होती थी जो उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों में मिलती थी। होपी कैलिफोर्निया के समीप रहने वाले आदिवासियों को दिया गया नाम है। स्टेपीज यूरोप एशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के रूप में कैनबरा की स्थापना कब की गई थी? तो कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी 1911 में बनाया गया है। तो कैनबरा का जो अर्थ होता है वो है सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है नेटिव। तो नेटिव का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने वर्तमान निवास स्थान में ही पैदा हुआ हो, अर्थात मूल निवासी। जी का अर्थ होता है डच भाषा में समुद्र के लिए प्रयुक्त नाम। तो डच भाषा में जी को समुद्र कहते हैं। मैटिस उत्तरी अमेरिका में यूरोपीय मूल निवासियों के वंशज। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 राज्यों को मिलाकर ऑस्ट्रेलियाई संघ का निर्माण कब किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन 1901 में। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों ने किस महाद्वीप की खोज की थी? तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया, किन सभी की यूरोप वासियों ने, खासकर स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में किस देश की राजकीय नीति बहुसांस्कृतिकवाद रही? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस देश में ब्रिटिश लोगों के लिए सेटलर आबादकार शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये आयरलैंड में ब्रिटिशों के लिए, न्यूजीलैंड में भी ब्रिटिशर्स के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिशर्स के लिए या ब्रिटिश के लोगों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है जॉन कॉबर्ट न्यू फाउंडलैंड कब पहुंचा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1497 में। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में एक मान्यता कब प्रदान की? राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश द्वारा 1867 तो डैश द्वारा 1867 के अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को किस देश से खरीदा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस से। कब? 1867 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेटलर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका में डचों के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश लोगों के लिए, और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति समाप्त की गई। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, तब से 1979 से ऑस्ट्रेलिया की जो नीति है वो बहुसंस्कृतवाद की रही है। तो गोरे ऑस्ट्रेलिया की नीति यहाँ पर समाप्त कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय समयाचना दिवस किस देश में मनाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में। तो नेक्स्ट है डच यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया को कब देखा था? तो सबसे पहले डच यात्री जिसमें तस्मान डच यात्री थे, उन्होंने 1608 में ऑस्ट्रेलिया को देखा था। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वाई वांट वी टोल्ड, हमें क्यों नहीं बताया गया, पुस्तक किस विद्वान ने लिखी? तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी रेनॉल्ड्स। नेक्स्ट है सेटलर शब्द का हिंदी में अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है आबादकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1968 में किस मानव शास्त्री ने द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस, महान ऑस्ट्रेलियाई चुप्पी शीर्षक से व्याख्यान दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, WEH स्टेनर ने। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी सरहद खिसकती रहती थी? तो पश्चिम जो सरहद है वो खिसकती रहती थी। जैसे जैसे यूरोपीय आबादकार ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका में मूल निवासियों के स्थानों का कब्जा करते रहे, तो जैसे वैसे वैसे ही मूल निवासी पश्चिम की तरफ हमेशा खिसकते रहे, और जो पश्चिमी सरहद है वो हमेशा खिसकती रही। नेक्स्ट है किस दार्शनिक ने अफ्रीकी फ्रंटियर को अंतिम सकारात्मक पूंजीवादी यूटोपिया के रूप में देखा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अमेरिगो डी वेस्पुसी। तो इनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका रखा गया था। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन नामक सर्वेक्षण किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लेवाइस मैरियम के। नेक्स्ट है किस ऑस्ट्रेलियाई लेखिका ने वहाँ के मूल निवासियों के अधिकारों के लिए एक जोरदार आवाज़ उठाई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, जूडिथ राइट ने। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त स्थानीय शब्द कैनबरा का अर्थ होता है? तो अभी मैंने बताया था कैनबरा का अर्थ सभा स्थल होता है। तो कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाया गया था 1911 में। नेक्स्ट है टेरा न्यूलियस शब्द का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है जो किसी की नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के एक मूल निवासी द्वारा कैप्टन कुक की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो कैप्टन कुक की हत्या हवाई द्वीप में कर दी गई थी। नेक्स्ट है 1820 से 1970 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफीनामे के तौर पर राष्ट्रीय समय याचना दिवस कब मनाया गया था? तो 26 मई 1999 को गुम हुए बच्चों के लिए राष्ट्रीय समय याचना दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसने गोरे और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को अलग अलग रखने से होने वाले कई नुकसानों को लेकर अत्यंत प्रभावशाली कविताएं लिखी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जूडिथ राइट। नेक्स्ट है किस देश की जमीन को टेरा न्यूलियस कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया की भूमि को इसका मतलब होता है जो किसी की नहीं होती, जो भूमि किसी की नहीं है। 1911 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बनाने के लिए किस नाम का सुझाव दिया गया था? तो सबसे पहले वुलविट गोल्ड नाम दिया गया था, परंतु बाद में कैनबरा पर सहमति बनती है जिसका अर्थ होता है सभा स्थल। नेक्स्ट है
ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? राइट आंसर ऑप्शन ए 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस वर्ष कानून बनाकर ऑस्ट्रेलिया में चीनी कुलियों का आप्रवास रोका गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1855 में ऑस्ट्रेलिया में चीनी कुलियों का आप्रवास रोका गया था। नेक्स्ट है, सिडनी की स्थापना कब हुई? तो 1788 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा था? तो 1770 में जेम्स कुक बॉटनी खाड़ी पहुंचा था। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र नामकरण के बाद न्यू साउथ वेल्स के रूप में जाना गया था? तो क्वेश्चन ये यहाँ पर पूरे ऑप्शन यहाँ पर नहीं दे रखे हैं, तो फिर भी आपके लिए बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जो वो राइट हो जाएगा, बॉटनी खाड़ी। तो बॉटनी खाड़ी का बाद में नामकरण न्यू साउथ वेल्स कर दिया गया था। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट को हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 में।